बता दें कि संसद का मानसून सत्र अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर जारी टकराव खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार हंगामे, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई मौकों पर बाधित हुई है। विपक्ष जहां सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर कायम है, वहीं सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर संसद की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहा और महत्वपूर्ण विधायिकी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इस साल संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलना था। ऐसे में आपको बता दें कि अब सरकार के पास लंबित विधायी कामकाज को पूरा करने के लिए सीमित समय ही बच गया है। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। दोनों पक्षों के रुख को देखते हुए सत्र के आखिरी कुछ दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को पूरा करने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद देखने को मिल रहा था। कई दिनों तक दोनों सदनों में विरोध और नारेबाजी के कारण कार्यवाही लगातार प्रभावित हुई। विपक्ष का कहना है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को विपक्ष के सवालों के जवाब देना चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा असर आम जनता, छात्रों, युवाओं और देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं कर रही। वहीं सरकार की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष चर्चा के बजाय हंगामे का रास्ता अपना रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सदन में लगातार चर्चा करने के लिए तैयार है और विपक्ष को संसदीय प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि लगातार नारेबाजी और विरोध के कारण सदन का समय बर्बाद हो रहा है और कई जो जरूरी जो विधायिकी हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, काफी ज्यादा इन हंगामों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। अब इस गतिरोध के कारण संसद के कामकाज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हंगामे के बीच सरकार कुछ विधायी कामकाज आगे बढ़ाने में सफल रही। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित विधेयक समेत कुछ महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावित किए गए और उन्हें आगे बढ़ाया गया। सरकार की कोशिश है कि सत्र के बचे हुए दिनों में अधिक से अधिक लंबित बिलों पर काम किया जाए और जो बिल पेश करना है सरकार द्वारा उनको पेश किया जाए और इस पर चर्चा की जाए। वही आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने नीट और जो परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे हैं उसको लेकर काफी ज्यादा प्रमुखता से इन मुद्दों को सदन में उठाया और उन्हें लेकर नारेबाजी भी की और लगातार हंगामा भी किया। विपक्षी दलों ने कथित पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, छात्रों के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। विपक्ष का कहना था कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरीके की गड़बड़ी का सीधा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। ऐसे में सरकार को सिर्फ जांच या फिर कार्रवाई का आश्वासन नहीं देना चाहिए, सदन में भी इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सदन में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत करने की भी कोशिश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। माना गया कि इस बैठक का उद्देश्य संसद की कार्यवाही को सुचारू बनाए रखने और सरकार विपक्ष के बीच बने गतिरोध को खत्म करना था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की गई जिससे सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सके और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। हालांकि बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों के बीच पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष लगातार कुछ मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर विपक्ष को इन मुद्दों पर चर्चा करना है तो जब सरकार चर्चा के लिए मान रही है तो जो विपक्ष के द्वारा लगातार सदन में हंगामा क्यों किया जा रहा है। सरकार ये आरोप लगा रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि सदन की कार्यवाही ना हो पाए। वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि हम मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार बात नहीं करना चाह रही। तो लगातार सरकार और विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि संसद के अंतिम दौर में एफसीआरए से जुड़े प्रस्ताव और परिसीमन का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष की स्थिति अलग अलग है। विपक्ष सरकार की नीतियों और प्रस्तावित बदलावों को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार
अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में है। परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध चुनावी राजनीति और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपने अपने हितों और राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रणनीति बना रहे हैं। विपक्ष की ओर से जहां कई सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं सरकार अपने पक्ष को लेकर मजबूती से तैयारी में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सदन में गतिरोध के बीच एफसीआरए और परिसीमन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों और प्रस्तावित बदलावों पर सवाल उठाने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करने में जुटी हुई है। ऐसे में दोनों पक्षों की रणनीति से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा काफी ज्यादा राजनीतिक तौर पर बहस का केंद्र बन सकता है। अब संसद के मानसून सत्र के अंतिम कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार के सामने लंबित विधेयकों को जरूरी विधायी कामकाज को पूरा कराने की बड़ी चुनौती है। सरकार नहीं चाहती कि सत्र के बाकी दिन भी लगातार हंगामे की वजह से प्रभावित हो। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रहा है और सदन में लगातार हंगामा भी देखने को मिला। सदन में जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों के साथ बैठक भी की। इस बैठक को सत्र के अंतिम दिनों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की कोशिश है कि सदन में सरकार के विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए और विपक्ष के विरोध का राजनीतिक जवाब भी दिया जाए। दूसरी ओर विपक्षी दल भी अपनी रणनीति को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। विपक्ष की कोशिश है कि विभिन्न दलों की एकजुटता एक साथ रखी जाए और जिन मुद्दों को वे जनता से जुड़ा हुआ मानते हैं, उन्हें सदन में मजबूती के साथ उठाया जाए। ऐसे में सत्र के आखिरी दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच आमना सामना लगातार बढ़ सकता है और सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और विपक्ष अंतिम दिनों में किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे, या फिर मानसून सत्र का बड़ा हिस्सा हंगामे और स्थगन के भेंट चढ़ जाएगा। संसद के पास अब सीमित समय बचा हुआ है। अब ऐसे में दोनों पक्षों पर कामकाज सुनिश्चित करने का दबाव भी बढ़ गया है। सरकार के लिए चुनौती है कि वे अपने लंबित विधायी एजेंडे को समय पर पूरा करे, जबकि विपक्ष के सामने अपने मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है।